अरे अमन सर सुनो, हाँ जी मैम। क्या ये एडुकेटी हट रही है? टीसीएस क्या वापस आ रहा है? ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। हाँ मैम, सुनने में तो आया है, ऐसा कोई नोटिफिकेशन भी आया हुआ है और उस नोटिफिकेशन को एक बार देख लेते हैं सो डैट कि हमें क्लियर हो जाए कि ऐसा कुछ है क्या एडुकेटी हटने का और टीसीएस के आने का। तो ये एसएससी के द्वारा ही जारी किया गया अब बिल्कुल नोटिफिकेशन? मैम, ऑफिशियली तो ओके। एसएससी ने ही नोटिफिकेशन जारी किया है। हम्म। तभी हम इस चीज़ को एक बार देख लेते हैं, एक बार चेक तो कर लेते हैं। हम कौन से पेज पे जाएं सर, यहाँ पर यदि मैं मैम डायरेक्टली मैं बताऊं? अभी इसको ना देख रहा था, इस पूरी हम्म। पीडीएफ को। इसमें ना जो 11th पेज है ना, इसमें लिखा हुआ था कुछ अच्छा, जो तो जरूरी काम हम का है। स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं 11 पेज तक। अच्छा, जब तक मैम स्क्रॉल डाउन कर रही हैं, आप एक चीज बताओ, आपको क्या लगता है कि ये एडुकेटी ही रहना चाहिए या टीसीएस आना चाहिए या कोई और अदर? ठीक है, तो वो ये चीज ना आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, क्योंकि पेपर आप दोगे, ये तो आपको सुविधा प्रोवाइड कराएंगे, हम भी आपको सिर्फ इन्फॉर्म कर सकते हैं। मेन गेम आपकी होगी कि आपको बताना है, क्योंकि आपके बताए से ही चीजें होंगी। तो कमेंट बॉक्स पे ये चीज जरूर बताइए। मैम एक बार देख बिल्कुल। लेते हैं क्या नोटिफिकेशन। ये सर एक नोटिफिकेशन है, तो इस पे बिडिंग के लिए तो बोल रखा है। तो आप एक बार बताइए कि इसमें क्या क्या चीजें बोल रखी है। मैम प्रोहिबिट। एक्चुअली में ना, मैं इसको जब पढ़ रहा था ना, हम्म। एसएससी वालों ने ना ये कहा है कि अभी फिलहाल में ना इन्होंने बहुत सारी चीजें अपडेट करी हैं। हम्म। माइग्रेट किया, जैसे ssc.nic.in का, ठीक है, एसएससी डॉट बिल्कुल। ssc.gov में किया है, तो बहुत सारी चीजें अपडेट हुई हैं। हम्म। अब एसएससी चाह रहा है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो अपग्रेड हो, हमारे जो टेक्नोलॉजी पार्टनर हैं हम्म। वो भी अपडेट करे। तो ओके। उसके लिए कुछ बिडिंग के बारे में आया है, जिसमें फेज 1 फेज 2 फेज 3 लिखा हुआ तो मतलब चांसेस है कि जो एडुकेटी है वो हट सकता है अकॉर्डिंग टू द एसएससी नोटिफिकेशन। है। हाँ, कि अब जो बिडिंग के लिए ऑफ जब प्रपोजल आएगा तो वो बिडिंग डालेंगे, हम्म। एसएससी फिर इसको देखेगा, पूरी बिल्कुल। प्रोसेस होगी, फिर शायद हो सकता है कि जो इक्विडिटी है वो हट जाए और हम्म। कोई और आ जाए। मैं टीसीएस के लिए तो कंफर्म करूंगा नहीं, क्योंकि अभी बिडिंग तो हुई नहीं है हाँ, इस क्योंकि तरीके से। जैसे लास्ट टाइम देखा था सर, एडुकेटी ने काफी झोल करा था। झोल इन द सेंस सेंटर कहीं पे भी दे रखे थे, और बहुत ऐसी जगह सेंटर दे रखे थे जहाँ पर बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल था पहुंचना। हाँ मैम, बहुत सारी ऐसी टेक्निकल दुविधाएं भी देखने को मिली, क्योंकि ये भी बिल्कुल। था कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एसएससी जेई के लिए ही है मैम, इसमें पूरा इन्होंने पूरा एसएससी के लिए एसएससी बोला है, ही तो है। ऑब्वियसली एसएससी जेई इसमें आ रहा है। हम्म। पर हमने ये देखा है कि एडिक्विटी जब आया था तो वो शुरुआत में बहुत सारी चीजें जो हैं दिक्कत वाली रही थी एज अ फर्म। पर हम्म। मैम आपको क्या लगता है कि पहले टीसीएस भी करवाता था एग्जाम, हम्म। क्या आपको क्या लगता है कि ये चीज टीसीएस बेटर चीजें करवाता था या मुझे तो एडिक्विटी? अब ऐसे आप ही लगता बताओ, है, हाँ आपको क्या मुझे तो लगता ऐसा लगता है कि टीसीएस था जो वो बेहतर था एज कम्पेयर, यदि मैं कंपेयर करूँ एडुकेटी से। क्योंकि उसके सेंटर्स भी अच्छे थे, उसकी सारी चीजें बहुत अच्छी थी। जैसे लाइक उसकी जो बच्चों के लिए फैसिलिटी है, अच्छे सेंटर उसे प्रोवाइड किए थे उसने, नियरेस्ट सेंटर्स जो है वो प्रोवाइड करता था। बट एडुकेटी ने देखा था कि कहीं कहीं गाँवों में बहुत बच्चों के पेपर कैंसिल होते थे, चाहे सीएचएसएल में ले लो। है? बहुत बच्चों के पेपर वापस हुए थे क्योंकि उनको ऐसा सेंटर दिया गया था वहां पर पेपर ही कैंसिल हो रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एडुकेटी हटनी चाहिए, लेकिन अब देखते हैं कि बिडिंग क्या होगा, उसके ऊपर अभी डिपेंड अभी करेगा। एसएससी जेई का पेपर भी जो हुआ था ना, तो हम्म। उसमें भी कुछ बहुत सारी बातें ऐसे देखने को मिली। इसी वजह से दोस्तों हो भी सकता है कि हम्म। पॉसिबली यही बात रही हो कि जब बच्चे किसी एग्जाम को देते हैं और वो एक्सपीरियंस करते हैं, अच्छा या नेगेटिव जो भी हो सकता है, एक्सपीरियंस की बात है, उस एक्सपीरियंस के बाद ही एसएससी ने शायद ये कदम उठाया है, जिसमें पूरा देखो, मैंने ना इस पूरे जो फॉर्म को पढ़ा था ना, इस पूरी पीडीएफ को, मेरे को समय लगा इसको पढ़ने में। और मैम ने भी इस चीज को एनालाइज बिल्कुल। किया। हमने ना ये चीज देखी कि एसएससी ना इस समय ना लगभग 15 चीजों पे, आप देखोगे ना इस पीडीएफ में लगभग 15 चीजें हैं। पार्ट जिसपे 1 वो पार्ट काम कर टू रहा है, सिक्स जैसे जो लाइक है, ये हाँ। सब जो है ना, इन सब चीजों पे काम कर रहा है। तो ये लगभग 15 चीजें हैं जो ये इम्प्रूव करना चाहते हैं, और उसी के लिए जो है ये बिडिंग करवा रहे हैं। एआई बेस भी होगा, डेटा को एनालिटिक भी किया जाएगा, सब कुछ है। मोबाइल के फॉर्म में भी ला रहे हैं, एंड्रॉइड और आईओएस के फॉर्म में भी कुछ एप्लीकेशन को वो लेके आ रहे हैं। ठीक है, और आप लोगों को यहाँ पर हैंडलिंग होगा, एग्जामिनेशन एक्टिविटीज को मंथली वो आपको दिया करेंगे सारी चीजें। ठीक है, और आंसर की चैलेंज, ये सारी चीजें, मतलब वो चाहते हैं कि एक फटाफट से हो जाए, क्विकली उन्हें रिजल्ट मिल जाए। जैसे आपने पेपर दिया, पहले बच्चों को बहुत वेट करना पड़ता था, अब वैसे हालांकि बहुत कम वेट करना पड़ता है। जो वो टाइम देते हैं उस टाइम पीरियड में आपको एग्जाम हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि आगे क्या होता है इसमें। मेन गेम सारी मैम वही है कि हम्म। यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। यस। क्योंकि जब बच्चा एग्जाम देने जाता है और उस एग्जाम देते समय जब उसको ट्रबल देखने को मिलता है ना, तो उसका आधा दिमाग उस ट्रबल में चला जाता है, और जो उसको अच्छी परफॉर्मेंस करनी होती है वो नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो है एसएससी इस स्टेप को उठा रही है। इसमें हम इसको अफर्मेटिव स्टेप मान सकते हैं कि एसएससी की तरफ से ये एक बहुत अफर्मेटिव स्टेप है। और बाकी तो फ्यूचर है,
हम देखेंगे और जो भी चीज़ें अपडेट होंगी वो बताएँगे। एक बात और कहूँगा कि अगर आपको अपडेट चाहिए ना तो आप ना 2 टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए, दोनों बिल्कुल। जॉइन कर लीजिए। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मैम आपका टेलीग्राम चैनल कौन-सा है? सोनल मैम टेक्स्ट बुक के नाम और से है। मेरा अमन सर टेक्स्ट बुक है। मान लीजिए कभी मैं एक्टिव हूँ और हुँ। मैंने डाल दिया अपडेट और शायद कभी हो सकता है कि मैं एक्टिव नहीं हूँ, तो आप सोनल मैम के टेलीग्राम पे जाके जो है उस चीज़ को देख सकते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है। आप ये टेलीग्राम ज़रूर जॉइन करिएगा, जो मैंने कमेंट करने के लिए कहा है वो करिएगा। बाकी वीडियो को बाकी बच्चों तक भी पहुँचाइए। बिल्कुल। हमारा जो टास्क है मैम रियल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल पहुँचाना रियल है। इन्फॉर्मेशन है। एजे सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है साथ के साथ। और भाई देखो जैसे सर ने बोला है, बताइए भी आप लोगों के लिए क्या बेस्ट था? आपने दोनों सेट एग्जाम दिए होंगे, दोनों उससे वेंडर से, टीसीएस से भी और एडुकेटी से। आपके लिए कौन सा बेस्ट रहा? क्या टीसीएस आना चाहिए वापस? और टीसीएस नहीं आना चाहिए, आपको एडुकेटी भी नहीं चाहिए, तो कोई और वेंडर जो भी आएगा, अभी तो फिलहाल दो ही नाम सुनते हैं हम, टीसीएस या एडुकेटी, और कोई बिल्कुल। नाम हम सुनते भी नहीं है। तो आपका क्या सजेशन होगा वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।